इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कइ सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, और जिस वक्त आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने, बिकलिमातिन चंद बातों के साथ, फ़अतम्महुन तो पस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन कामों को, उन बातों को मुकम्मल किया। क़ाल कहा अल्लाह ताला ने, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, बेशक मैं आपको, तुझे लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूँ, मुक़्तदा बनाने वाला हूँ। क़ाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ की, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी इमाम होंगे, मुक़्तदा होंगे। क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा वादा ज़ालिमों के लिए नहीं, ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा। व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नास, और जब हमने बनाया बैतुल्लाह को, खाना काबा को, लोगों के हुजूम की जगह यानी जमा होने की जगह, व अमना और अमन की जगह, वत्तखिज़ू और बना लो मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की के मकाम को नमाज की जगह, वाहिदना और हमने वादा लिया, इला इब्राहीम व इस्माईला, इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से, अन तहिरा कि वो दोनों पाक करें, बैतिया मेरे घर को, मेरी मस्जिद को, लित्ताइफीन तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीन और एतिकाफ़ करने वालों के लिए, वर्रुक्कइ सुजूद और नमाजियों के लिए यानी रुकू और सजदा करने वालों के लिए। कुरान करीम की साबिक़ा आयात में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर किए जाने वाले इनामात का ज़िक्र फरमाया। और फिर ये इरशाद फरमाया कि मैंने जहान वालों पर तुम्हें फ़जीलत अता की, यानी तुम्हारे अंदर हमने अंबिया भेजे, तुम्हें पेशवाई और इमामत अता की। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बतौर मिसाल के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो, वह इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके मानने का दावा तुम भी करते हो कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद बातों के साथ मैंने आज़माया, आज़माइश के अंदर डाला। फ़अतम्महुन, फिर उन्होंने उन बातों को मुकम्मल किया। उलमाए किराम ने लिखा है कि बाज़ चीज़ें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अव्वलियात में से हैं, पहलियात में से हैं। सबसे पहले ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किए, उनसे पहले ये काम किसी ने नहीं किए थे। वो चंद काम आप भी सुन लें, आपके गोश गुजार भी कर दूँ। अहादीस के अंदर मुख्तलिफ़ किताबों में, मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर मुख्तलिफ़ रवायतों के साथ उन बातों का तज़किरा है। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़तना किया। ख़तना का रवाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले नहीं था। इसी तरह मिसवाक सबसे पहले करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम।
नाखन काटना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले रवाज नहीं था। ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका आगाज़ किया। इसी तरह पहले हजामत बनाने वाले, बाल काटने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। पहले बाल काटने का रवाज भी नहीं था। बाल जिस तरह बढ़ते थे, कोई ये शऊर नहीं होता था कि बालों को काटा जाता है, मूँछों को काटा जाता है, दाढ़ी को बढ़ाया जाता है, या सर को मुंडाया जाता है, या सर के अंदर कंघी की जाती है, मांग निकाली जाती है, या उस बाल किस अंदाज के अंदर रखे जाते हैं। इनको संवारना, इनको काटना, इनको बनाना, इनको खूबसूरत बनाना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका आगाज़ फरमाया। इसी तरह मेहमान नवाजी का रवाज भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका आगाज़ फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले मेहमान नवाजी का रवाज भी नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी वैसे भी मशहूर है। आपने सुना है, बाज़ किताबों में मौलाना रूम ने भी लिखा है, बल्कि मौलाना रूम तो हदीस का तर्जुमा फरमाते हैं कि एक मरतबा इनको अपने दस्तरखान पर अपने साथ खिलाने के लिए कोई आदमी न मिला, तो बाहर निकल पड़े। देखा एक आदमी आ रहा था, उसको लाकर अपने साथ दस्तरखान पे बिठाया और कहा, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और शुरू करो। उसने कहा, मैं तो बिस्मिल्लाह मैं क्यों पढ़ूँ, मैं तो खुदा को मानता ही नहीं हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया तो थप्पड़ दे मारा, थप्पड़ मारा, उठ के चला गया बेचारा। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी। तो बहरहाल मेहमान नवाजी का सबसे पहले रवाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम मैं बग़ैर अपना नाम लिए इस बंदे को इतने साल खिलाता रहा, आज तेरे दस्तरखान पे आया, तूने इसको उठा दिया, जाओ उसको बुलाओ। फिर गए, उसको बुला के लाए। उसने कहा, ये क्यों, पहले तुमने मुझे उठाया, बिठाया, फिर उठाया, फिर मैं चला गया, फिर दौड़ पड़े, फिर मुझे बुलाया, आखिर बात क्या है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इस तरह मैंने तुझे मारा, अल्लाह ताला की तरफ से फिर वही आई। उसने कहा, अच्छा खुदा को मेरा इतना ख्याल है, लिहाजा मैं भी अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। तो बहरहाल ये अल्लाह की शान। तो सफ़ेद बाल सबसे पहले, उससे पहले बाल सफ़ेद नहीं होते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सफ़ेद बाल देखे। और ये भी हदीस के अंदर आता है, जब सफ़ेद बाल देखे तो कहने लगे, अल्लाह ये क्या हो गया, ये क्या बात है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम ये वक़ार और इज़्ज़त की अलामत है। जब ये बात सुनी कि सफ़ेद बाल वक़ार और इज़्ज़त की अलामत है, तो कहने लगे, ए अल्लाह मेरे सफ़ेद बालों में और इजाफा फरमा। तो पहले दाढ़ी सफ़ेद हुई, फिर अल्लाह ने सर भी सफ़ेद कर दिया। सारे बाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुआ की वजह से अल्लाह पाक ने सफ़ेद फरमा दिए। तो इसी तरह खुतबे के लिए मिंबर का बनाना, मिंबर पर खुतबा देना, ये रवाज भी सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। इसका आगाज़ भी उन्होंने फरमाया। तलवार चलाने का पहले कोई रवाज नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तलवार चलाई और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। शलवार पहनने का रवाज नहीं था, पहले लोग चादर बांधते थे। तो सबसे पहले शलवार किसने पहनी है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ये उनकी अव्वलियात हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें मोहतम है। इसी तरह सहीहैन के अंदर भी हैं कि ये सारी बातें जिनका तज़किरा ऊपर किया गया आपके सामने, मैंने अभी जिन बातों का तज़किरा किया, तो आका दो जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इन बातों को रखा है। फरमाया ये फितरत इस्लाम में से। तो बहरहाल हज़रत इकरमा बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह पाक ने और भी बड़ी खसलतें रखी थी। सबसे पहले तौबा करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इबादत करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की सना करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बुराई से मना करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हुदूदुल्लाह का ख्याल रखने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्लाम लाने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईमान पर कायम रहने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सच बोलने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सब्र करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आजिज़ी करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खैरात करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रोज़ा रखने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ज़िक्र करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, शर्मगाह की हिफाजत करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर भी किया। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून फिल अर्ज़ हौनन। बहरहाल वो सारा तज़किरा कुरान करीम की उन आयात के अंदर भी आता है। अब आगे उलमा ने लिखा है कि इब्तिलाए कलिमात से क्या मुराद है। कुरान करीम के इन आयात के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वह ज़िब्तला, आजमाइश में डाला, इब्तिला में डाला,
अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्तिला क्या थी? सबसे पहली इब्तिला ये थी कि बाप के साथ घर के अंदर मुकाबला। अब ये आजमाइश है कि नहीं कि बाप का दीन और है, बेटे का दीन और है। बाप क्या है? बुत फरोश है। बेटा क्या है? बुत शिकन है। बेटा बुतों को तोड़ने वाला, बाप बुतों को फरोख्त करने वाला। अब आग और पानी घर के अंदर दोनों जमा है। ये इब्तिला था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर भी पूरे उतरे। इसी तरह इब्तिला आग के अंदर छलांग लगाना। सबसे पहले अल्लाह की तौहीद के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े उतारे गए। इसलिए आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर मुख्तलिफ जो लोगों को जोड़े पहनाए जाएंगे, जन्नत के अंदर नहीं बल्कि जन्नत से पहले। फरमाया मैदान महशर में जब लोग उठेंगे तो नंगे होंगे। अल्लाह ताला रहम फरमाए। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह देखेंगे नहीं? फरमाया देखने की किसी को होश ही नहीं होगा। हर आदमी अपने पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। आज ज़लज़ले में अगर कोई मुसीबत आ जाए हमारे ऊपर, हम बाहर निकलते हैं, हमें दूसरा आदमी नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं देता। क़यामत की मुसीबत तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। नंगे होंगे लेकिन कोई किसी को नज़र नहीं आएगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबसे पहले मुख्तलिफ लोगों को जोड़े जन्नत के पहनाए जाएंगे, लेकिन सबसे पहला जोड़ा जन्नत का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद के लिए उनको बराना करके आग के अंदर डाला गया, आग के अंदर छलांग लगाई। फरमाया ये भी इब्तिला था। इसी तरह बादशाह से मुनाजरा, बादशाह से जाकर कहा, कुरान करीम के अंदर आगे आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब जिंदा भी करता है मारता है। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तेरा रब जिंदा करता है मारता है। उसने एक कैदी को बुलाया, एक को सज़ा दे दी, दूसरे को फांसी पे चढ़ा दिया। जिसने रिहा होना था उसको फांसी पे चढ़ा दिया और दूसरे को उसने इस तरह किया। तो उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर अब ये नहीं कहा, अगर उसके अंदर दूसरी बात के अंदर जाते कि ये क्या है और तूने कैसे किया, लोगों के जहन में बात ना आती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुनाज़राना रंग इख्तियार करते हुए इल्ज़ामी जवाब दिया। फरमाया मेरा रब मशरक़ से सूरज लाता है, मगरब में गुरूब करता है। अगर तू सच कहता है ना तो तू मगरब से निकाल के मशरक़ में गुरूब करके दिखा। अल्लाह अकबर। अब कुरान कहते फबुहितल्लज़ी कफ़र, अब उससे कोई जवाब न बन पड़ा। तो ये भी मुकाबला था। इसी तरह वतन से बेवतन हुए। और सबसे बड़ी आजमाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए क्या थी? अल्लाह अकबर। जिस बेटे को रो रो के खुदा से मांगा, उसी बेटे की गर्दन पे छुरी चलानी पड़ी। बहरहाल आगे जो भी हुआ, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इन आयात के अंदर इरशाद फरमाया, इसी की तरफ इशारा है मुशारुन ले, वज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन। और फरमाया जब आजमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बुहु, उसके रब ने, बेकलिमातिन, चंद बातों के साथ। चंद बातें आपके सामने आ गई। अल्लाह फरमाते हैं फतम्महुन, हर पर्चा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा दिया कि 100 में 100 नंबर हासिल कर लिए। फतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह ने पर्चे देखने के बाद, रिजल्ट आउट करने के बाद अल्लाह ने इनाम क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहीम, मैं तुझे लोगों के लिए मुक्तदा और इमाम बना देता हूँ। अल्लाह पाक ने उसके सिले में इमामत अता की। अल्लाह अकबर। इन्नी जाइल क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद में भी अंबिया होंगे, उनको भी इमामत मिलेगी, उनको भी नबुव्वत मिलेगी। अल्लाह ने फरमाया सबको नहीं, सबको नहीं, जो नेक होंगे उनको मिलेगी, जो नेक नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगी। काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, जो जालिम होंगे उनके लिए मेरा वादा नहीं है, जो नेक होंगे उनके लिए मेरा वादा है। आपने देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरे इस्माईल अलैहिस्सलाम। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम से आगे उनकी औलाद चलती है याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, उनमें नबी 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 सारे अंबिया। फिर आगे जाकर जब उन्होंने अंबिया को कत्ल करना शुरू किया, अल्लाह ने नबुव्वत छीन के बनु इस्माईल को अता कर दी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर नबी नहीं बने बल्कि नबियों के इमाम बन गए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने खातमुन नबिय्यीन और इमामुल अंबिया बना दिया। तो बहरहाल फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों को मेरा वादा नहीं पहुँचेगा।
आगे फरमाते हुए इस जालल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना। आगे ज़रा मज़मून लंबा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।